सुपर स्टार क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम लोग हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रमुख आंदोलनों को डिस्कस करेंगे। यहाँ से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? चंपारण आंदोलन कब हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है आपका सुपर टेट, लेखपाल एंड अदर एग्जाम्स के लिए। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, किसने किया था? तो हुआ कब था? तो अप्रैल 1917। कहाँ से हुआ चंपारण सत्याग्रह? तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार से। गांधी जी जब पहली बार भारत 1915 में रिटर्न होते हैं, उसके बाद गांधी जी द्वारा पहला किया गया आंदोलन था कौन सा? तो चंपारण आंदोलन, या इसी को कह सकते हैं चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? तो अप्रैल 1917। और कहाँ पर हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार में। दोस्तों, चंपारण आंदोलन आखिर क्या था? ये तीन कठिया प्रथा थी, उसके खिलाफ ये आंदोलन था। तीन कठिया प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया था किसने? तो गांधी जी ने। अब तिनकटिया प्रथा क्या थी? ये अंग्रेज़ों द्वारा भारत के खेती पर, यानी बिहार के किसान जो थे उनकी खेती के 3/20 भाग पर, कितने भाग पर? तो आपका आंसर हो जाएगा 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। यही जो हमारी पद्धति थी वो कहलाती थी क्या? तिनकठिया प्रथा। क्या कहलाती थी? तिनकठिया। अब वहाँ के किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। उन्हीं किसानों में से किसान थे हमारे कौन? राजकुमार शुक्ल। दोस्तों, ये आंदोलन अहम भूमिका रही। इस आंदोलन के होने में अहम भूमिका जो निभाई थी वो राजकुमार शुक्ल ने, पंडित राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से आग्रह कई बार किया था। और लखनऊ में 1916 में जब गांधी जी पंडित राजकुमार शुक्ल मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे बिहार आइए गांधी जी, क्योंकि वो गांधी जी के अन्य दूसरे, जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे, उनके आंदोलनों को देखा और समझा, तो राजकुमार शुक्ल के अंदर ये पहली बार भावना उत्पन्न हुई कि शायद हमारे चंपारण के किसानों के लिए गांधी जी रामबाण सिद्ध हों। और 1916 लखनऊ में गांधी जी को निमंत्रण देते हैं कौन? तो राजकुमार शुक्ल। कौन देते हैं? राजकुमार शुक्ल। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह करवाने के लिए गांधी जी को आग्रह किसने किया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने। तो गांधी जी को निमंत्रण लखनऊ में दिया था राजकुमार शुक्ल ने। अब आपका चंपारण आंदोलन जब शुरू होता है कहाँ पर? बिहार में, अप्रैल 1917 में। तो इस आंदोलन में किन किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी? इस आंदोलन में कितने लोग, जब गांधी जी इस आंदोलन में बैठे तो बहुत सारे बिहार के नेता आकर गांधी जी से धीरे धीरे मिलने लगे और इस आंदोलन में भागीदार बने। तो कह सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि चंपारण आंदोलन में किन लोगों या नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो आप लोग जानते हैं चंपारण में एक महत्वपूर्ण नाम महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, आप लोग बड़े अच्छे से परिचित होंगे जेबी कृपलानी से, महादेव देसाई से। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कौन परिचित नहीं होगा, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए बाद में। तो समझ लीजिए, गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो गांधी जी की तो थी, साथ में बहुत सारे नेताओं ने भी योगदान दिया था गांधी जी के साथ। तो इसमें राजेंद्र प्रसाद भी आए हुए थे किस आंदोलन में? तो चंपारण सत्याग्रह। और कुछ नाम है जो महत्वपूर्ण है, ब्रजकिशोर, मजहरुल हक, मज मजहरुल हक और नरियर पारिक। मतलब कहने का मीन्स क्या है? ब्रजकिशोर, नरियर पारिक। ये मुख्य नाम क्या है? चंपारण आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सदस्य जो थे, उन्होंने मैं इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब चूंकि वहाँ के किसान, कहाँ के? बिहार के किसान परेशान थे किससे? अंग्रेजों से। क्योंकि वो 3/20 भाग खेती पर क्या करवाते थे? नील करवाते थे। जबकि इधर यूरोप कंट्री में आपका, जैसे कि जर्मनी, इटली, इन देशों में रासायनिक नील आ चुका था। अब उसकी डिमांड कह सकते हैं बहुत कम हो गई थी दुनिया के देशों में, और उसे अच्छे दामों पर अंग्रेज अब खरीद नहीं रहे थे। तो चंपारण जो सत्याग्रह था वो इस बात को लेकर था। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि किसी भी प्रकार से ज़बरदस्ती खेती करवाते थे, यानी किसानों से नील की खेती, और उसे सही दाम नहीं देते थे किसानों को। नील का सही दाम नहीं मिलता था किसको? किसानों को। इसीलिए आंदोलन किया था किसने? तो ये आंदोलन किया था गांधी जी ने। और पहली बार भारत में
एक सफल नेतृत्व किया किसने, तो गांधी जी ने। आयोग में गांधी जी को सदस्य बनाया गया, तो चंपारण सत्याग्रह आयोग में सदस्य किसको बनाया गया था, तो गांधी जी को। अंग्रेजों ने 25% वापस करने के लिए राजी हुए। कहने का मीन्स क्या, इस सत्याग्रह आंदोलन में कितने प्रतिशत मुआवजा दिया था अंग्रेजों ने, तो 25% मुआवजा। कितना, 25% मुआवजा दिया था। ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। कैसा सत्याग्रह था, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। तो दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह आप समझ गए होंगे, अप्रैल 1917 कहाँ से हुआ, तो बिहार से हुआ। ये किसके खिलाफ था, तो आपका आंसर हो जाएगा तिनकठिया प्रथा के खिलाफ। कितने कितनी जगह पर खेती करते थे नील की, तो 3/20 भाग पर नील की खेती की जाती थी बिहार में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। आपका अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन कब हुआ था, तो मार्च 1918 में। कब हुआ था, मार्च 1918 में अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। कॉटन मिल थी, जो किसानों मतलब कह सकते हैं मजदूर काम करते थे मिलों में, जहां पर कॉटन या कपड़ा तैयार होता था, कॉटन का कपड़ा। अब रीजन ये था, भारत में प्लेग फैल चुका था। तो अब जब लोग काफ़ी हताहत हुए प्लेग से और बहुत सारे लोग मरे, तो वहाँ पर जो काम करने वाले जो मजदूर थे, जो काम सही तरीके से फैक्ट्रियों में नहीं कर पा रहे थे, तो जो वहाँ के मिल मालिक थे, उन्होंने क्या किया कि प्लेग बोनस निकाला, प्लेग बोनस देना शुरू किया। लेकिन जब समय बीतता गया, जब 1-1.5 साल हो गई कहने का मतलब, तो मिल जो मालिक थे, उन्होंने इस बोनस को दे मजदूरों को बोनस नहीं देना चाहते थे। जिस वजह से क्या हुआ, जिस वजह से वहाँ के जो मिल मजदूर थे वो परेशान हो गए। और यहाँ पर गांधी जी ने अहमदाबाद में मील मजदूर आंदोलन, यानी जो मजदूर थे उनके लिए आंदोलन किया। पहली बार गांधी जी ने यहीं पर क्या की थी, तो भूख हड़ताल। एग्जाम में पूछा जाता है किस आंदोलन में गांधी जी ने प्रथम बार भूख हड़ताल की, तो आपका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। तो अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन कब हुआ था, तो मार्च 1918 में। किस बात को लेकर था, तो प्लेग बोनस को लेकर था। अब जो खास बात थी, इस आंदोलन में एक महत्वपूर्ण, गांधी जी के साथ एक महत्वपूर्ण जो लेडी थी, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अनसुईया बेन। यहाँ पर एक नाम आता है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो अनसुईया बेन ने। अनसुईया बेन ने महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाई थी, साथ ही साथ अम्बालाल साराभाई की ये क्या थी, बहन थी। जबकि अम्बालाल साराभाई क्या थे, तो ये एक खुद में मालिक थे, क्या मालिक थे। अब एक बात समझिए, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कहाँ से हुआ था, तो आप जानते होंगे कि गुजरात। और उस समय गुजरात जो पार्ट था किसका, महाराष्ट्र और गुजरात मिले हुए थे। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और पहली बार गांधी जी ने यहाँ पर क्या की थी, तो भूख हड़ताल की थी, ये इंपॉर्टेंट है। और इस अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में कितने प्रतिशत प्लेग बोनस दिया, मतलब मिल मालिकों ने, कितने प्रतिशत मिल मालिकों ने मजदूरों को बोनस दिया, तो 35%। और वो चाहते कितना थे, तो मजदूर चाहते थे 50% बोनस दिया जाए, जबकि वो सैलरी भी बढ़ाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी ने बीच का रास्ता अपनाया। इस पर एक कमेटी भी गठित हुई थी जिसकी वजह से 35% जो कहने का मतलब है प्लेग बोनस दिया गया। तो ये आंदोलन गांधी जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। आइए दोस्तों, इसको डिस्कस किया तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, तो खेड़ा सत्याग्रह अप्रैल 1918 गुजरात में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, तो अप्रैल 1918 में हुआ गुजरात में। गांधी जी विट्ठल भाई पटेल के साथ, गांधी जी विट्ठल भाई पटेल के साथ खेड़ा गुजरात पहुँचे। अब चूंकि ये क्या था, तो सबसे बड़ी बात थी उस समय भारत में क्या थी, एक तरीके से काफ़ी भुखमरी फैल गई थी चारों तरफ, और बड़ी समस्या थी किसानों के लिए। तो किसान बड़ा ही परेशान थे, किसके प्रति, अंग्रेजों ने उन पर नाजायज भू राजस्व लागू कर दिया था। कहने का मतलब टैक्सेस लगा दिए थे, लगान लगा दिया था, जो लगान किसानों के लिए बड़ा ही दिक्कत कर रहा था। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्या थी समस्या, भुखमरी की समस्या थी, अनाज उतना उत्पादन हुआ नहीं था, और ऊपर से अंग्रेजों को क्या देना था, टैक्स देना था। अब टैक्स नहीं दिया। अब नहीं देने के लिए उन्होंने क्या किया कि गांधी जी को खेड़ा सत्याग्रह के लिए बुलाया गया, कि इस आंदोलन में गांधी जी कुछ करें ताकि हम लोगों की समस्याएं कैसी हों, सॉल्व हों। तो किसानों को इस आंदोलन में
सहयोग किसका लेना पड़ा? तो गांधी जी का सहयोग लेना पड़ा। साथ ही साथ इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका कुछ अन्य लोगों ने भी निभाई थी। आप लोग बड़े ही परिचित होंगे, वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल, यानी इंदुलाल वल्लभ भाई पटेल, ये दो नाम बहुत ही पॉपुलर हैं। किस आंदोलन से जुड़े हैं? तो खेड़ा सत्याग्रह से। गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? तो अप्रैल 1918। और खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 1918, गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। ये पहला किसान सत्याग्रह कह सकते हैं। ये पहला किसान सत्याग्रह था लगान को लेकर। किसको लेकर था? तो लगान जैसी समस्या यहाँ पर थी। कहाँ के किसानों की? तो गुजरात के किसानों की। और गांधी जी ने इस समस्या को हल किया। यहाँ पर काफ़ी हद तक लगान लोगों को नहीं देना पड़ा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न बनता है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा अप्रैल 1918 में। कहाँ पर? गुजरात में। आइए चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रोलेक्ट एक्ट कब हुआ? तो 8 मार्च 1919 को। 8 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट लाया गया। क्रांतिकारी जो घटनाएं बहुत अधिक हो जाने के कारण बहुत ज़्यादा अंग्रेज परेशान थे। जो अंग्रेजी सरकार थी भारत में बहुत ज़्यादा परेशान थी क्रांतिकारियों से। अब वो क्रांतिकारियों का क्या करना चाहते थे? यहाँ पर दमन करना चाहते थे। अब उन्होंने सोचा कि हम दमन कैसे करें? तो उन्होंने किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर पकड़ लिया और पकड़ कर उसको क्या? जेल में बंद करना। अब देखिए, ये जो समस्या थी रोलेक्ट एक्ट, इसे काला कानून या घृणित कानून भी कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है रोलेक्ट एक्ट कैसा कानून था? तो ये काला कानून था। इसी को काला कानून भी बोलते हैं, घृणित कानून भी बोलते हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के गिरफ्तार करना। किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर पहली बात तो ये पकड़ लेते थे, गिरफ्तार करते थे। तो इसका मूल जो पर्पस था, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के गिरफ्तार करना। किसी भी व्यक्ति को बिना वकील के, बिना दलील, और किसी की दलील भी नहीं सुनी जाती थी इस कानून में, और शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को उठाकर वो लोग जेल में बंद कर देते थे। कौन? अंग्रेज। यानी भारत में क्रांतिकारी घटनाएं ना हो, क्रांतिकारी लोग अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र ना रचें, इसलिए अंग्रेजों ने रोलेक्ट एक्ट पास किया 8 मार्च 1919 को। 8 मार्च 1919 को क्या पास हुआ? तो रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट किस बात को लेकर था? तो बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के गिरफ्तार करना, शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को। इसके विरुद्ध सत्याग्रह के लिए गांधी जी का अखिल भारतीय संघर्ष का पहला प्रयास। तो गांधी जी ने इस रोलेक्ट एक्ट का पुरजोर विरोध किया। किस एक्ट का विरोध किया था गांधी जी ने? अखिल भारतीय संघर्ष का पहला प्रयास था किसका? गांधी जी का। किसके विरुद्ध था? रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध। 30 मार्च 1919 को सर्वत्र सत्याग्रह दिवस पूरे भारत में मनाया गया। अब सर्वत्र सत्याग्रह कब मनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 30 मार्च 1919 को। रोलेक्ट एक्ट का अधिकृत नाम, रोलेक्ट एक्ट का अधिकृत नाम क्या था? क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अपराध अधिनियम 1919। रोलेक्ट एक्ट को अधिकृत नाम क्या दिया गया? क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अपराध अधिनियम 1919। क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अपराध अधिनियम 1919 रोलेक्ट एक्ट का अधिकृत नाम रखा था किसने? अंग्रेजों ने। सत्याग्रह आंदोलन की तिथि क्या थी? 6 अप्रैल 1919 को घोषित की गई। सत्याग्रह आंदोलन की तिथि कब घोषित की गई? तो 6 अप्रैल 1919 को। और सर सिडनी रोलेक्ट के नाम पर क्या पड़ा? रोलेक्ट एक्ट। यानी किस अंग्रेज के नाम पर रोलेक्ट एक्ट था? तो सर सिडनी रोलेक्ट के नाम पर। आइए डिस्कस करते हैं महत्वपूर्ण आंदोलन जिसमें भारत को एक ऐसी क्रांतिकारी घटना थी कह सकते हैं, या एक ऐसा दर्दनाक घटना थी भारत के इतिहास में, जलियांवाला हत्याकांड। हर कोई भारतीय जब जलियांवाले बाग की घटना को सुनता है तो उसके दिल में अंग्रेजों के प्रति बहुत ही दुर्भावनाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि उन्होंने ये बहुत ही घृणित कार्य किया था जलियांवाले हत्याकांड में। अब आइए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं जलियांवाला हत्याकांड क्या था। तो जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम से यहाँ से बनते हैं, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। और अमृतसर तो बड़े अच्छे से वाकिफ होंगे कहाँ का हिस्सा है? तो पंजाब का। अब आइए, ये जलियांवाला हत्याकांड कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण थे, इन सभी बातों की चर्चा इन प्रश्नों के साथ साथ हम लोग करेंगे, डिस्कस करेंगे। और यहाँ से एग्ज़ाम के लिए सुपर टेट, आपका यूपी टेट,
आप लेखपाल, जितनी भी अदर एग्ज़ाम्स हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, और यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्ज़ाम के लिए निकलते हैं। अब जानिए जलियांवाला हत्याकांड क्या था। तो अमृतसर में एक मेला लगा हुआ था एक जगह पर। तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचालू, यानी सैफुद्दीन किचालू और सत्यपाल, पंजाब के दो बड़े नेता, गिरफ्तार कर लिए अंग्रेज़ों ने। अब वहाँ पर जो भीड़ लगी हुई थी, तो उसमें हंसराज जो था, हंसराज ने एक सभा बुलाई और धीरे से सपोर्ट कर दिया किसको, अंग्रेजों को बता दिया कि यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं, भीड़ नाजायज भीड़ यहाँ पर इकट्ठी है नाजायज रूप से। और बात क्या थी, चलिए अब डिस्कस करते हैं। माइकल ओडायर के आदेश पर गोली चलाई गई। जलियांवाला हत्याकांड किसने करवाया था? तो माइकल ओडायर ने। किसने? माइकल ओडायर ने जलियांवाला हत्याकांड में गोली चलवाई थी, जिसमें हंसराज ने डायर का सहयोग किया था। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हंसराज ने सभा बुलाई और खुद सरकारी गवाह भी बना और लोगों पर गोली भी चलवाई। तो भारत में आप समझ सकते हैं कितने बड़े विश्वासघाती लोग दुनिया भारत में रहते हैं, कह सकते हैं। तो माइकल ओडायर के आदेश पर गोली चलाई गई और हंसराज ने किसका सपोर्ट किया था? तो डायर का। इस घटना के विरुद्ध में शंकर नायर एक व्यक्ति थे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। किस किस में वायसराय की मतलब वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था शंकर नायर ने, और क्यों दिया था? तो जलियांवाले हत्याकांड की वजह से, की घटना की वजह से किसने, शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि त्यागी थी? तो सर की उपाधि त्यागी थी। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि कब त्यागी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, जलियांवाला हत्याकांड में। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। 1 अक्टूबर 1919 को जलियांवाले हत्याकांड के बाद हंटर कमेटी बनाई गई। अब जलियांवाले हत्याकांड में करीब 1300 के आसपास लोग मारे गए थे, जो भारतीय रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हंटर कमेटी जो गठित हुई थी, और उसमें 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है हंटर कमेटी में कौन 3 भारतीय थे और 5 अंग्रेज, उनके नाम इंपॉर्टेंट हैं। तो आप जानिए, लॉर्ड हंटर जस्टिस रेस्कन, WF राइस, मेजर जनरल सर जॉर्ज वेरो, सर थॉमस स्मिथ। तो सर थॉमस स्मिथ, WS राइस मेजर जनरल सर जॉर्ज वेरो, लॉर्ड हंटर जस्टिस रेस्कन, लॉर्ड हंटर और जस्टिस रेस्कन, ये महत्वपूर्ण अंग्रेज थे। अब आइए बात करते हैं कौन से 3 भारतीय थे हंटर कमेटी में। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो सर चिमनलाल सीतरवाड़, शहजादा सुल्तान अहमद, जगत नारायण, शहजादा सुल्तान अहमद, सर चिमनलाल सीतलवाड़, शहजादा सुल्तान अहमद, जगत नारायण। ये 3 लोग कौन कौन, आप समझ गए होंगे। जगत नारायण, शहजादा सुल्तान अहमद, सर चिमनलाल सीतलवाड़। तो आपकी हंटर कमेटी में 3 भारतीय थे, कौन, तो आप समझ गए होंगे। अब आइए आधिकारिक नाम, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। इसका आधिकारिक नाम हंटर कमेटी का क्या था? तो डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। क्या था? डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। अब गांधी जी ने हंटर कमीशन की रिपोर्ट को, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, किसने हंटर कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया? तो गांधी जी ने। किसने? रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक रिपोर्ट बताई थी हंटर कमीशन की, किसने? तो गांधी जी ने। कांग्रेस ने इस घटना की जांच मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, तहकीकात कमेटी। एग्जाम में पूछा जाता है जलियांवाला हत्याकांड में भारतीयों की ओर से कौन सी कमेटी का गठन हुआ था? तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपका आंसर हो जाएगा तहकीकात कमेटी। और तहकीकात कमेटी की मतलब अध्यक्ष कौन बनाया गया? तो मदन मोहन मालवीय जी को। मदन मोहन मालवीय जी को तहकीकात कमेटी का क्या बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा अध्यक्ष बनाया गया। इसमें सदस्य कौन कौन से थे? इस कमेटी के सदस्य थे मदन मोहन मालवीय, गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, CR दास, MR जयकर, अब्बास तैयब जी। काफ़ी अच्छे नाम हैं मदन मोहन मालवीय, जो जाने पहचाने नाम है, कह सकते हैं। गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, CR दास, MR जयकर, अब्बास तैयब जी, ये जो महत्वपूर्ण नाम हैं, ये तहकीकात कमेटी के मुख्य सदस्य थे। आइए बात करते हैं इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 5+1, यानी मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे और 5 लोग और, तो कह सकते हैं 6 लोग टोटल थे। कितने? 6 लोग। सरकार ने इलाहाबाद सेवा समिति के माध्यम से मृतकों की सूची बनाई।
मैंने पहले ही बता दिया, लगभग 1300 के आसपास लोग मारे गए, जिसकी एक विधिवत क्या बनाई गई थी, विधिवत रिपोर्ट निकाली गई थी, लोगों का लेखा जोखा तैयार किया गया था। हंटर कमेटी ने सरकार का पक्ष लिया, हंटर कमेटी ने सरकार का पक्ष लिया, ओडायर को दोषी ठहराया, परंतु डायर को बर्खास्त किया गया। कहने का मतलब उस पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं, उसे सिर्फ निलंबित किया गया उसके पद से और इंग्लैंड भेज दिया गया। अब डायर साहब जब इंग्लैंड चले जाते हैं, मतलब ऐसा ना हो, अंग्रेज इस वजह से उन्हें हटाया था हंटर को कि यहाँ से हटा देंगे नहीं तो ये मारा जाएगा, तो इसलिए उसको कहाँ भेज दिया, तो उसको इंग्लैंड भेज दिया। हंसराज ने सभा बुलाई। सभा किसने बुलाई थी, यानी जलियांवाला हत्याकांड जो मेले में भीड़ थी उसको इकट्ठा किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा हंसराज ने। और खुद सरकारी गवाह बना और अंग्रेजों यानी ओडायर को सूचना किसने दी थी, तब भी आपका आंसर हो जाएगा हंसराज। दीनबंधु एंड्रूज, ये एक अंग्रेज थे, दीनबंधु एंड्रूज, इन्होंने इस कांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा। किस कांड को, जलियांवाले हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या किसने कहा था, तो दीनबंधु एंड्रूज ने। किसने, दीनबंधु एंड्रूज ने। अब बात समझ गए होंगे। दोषियों पर सरकार द्वारा कार्रवाई न किए जाने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। कहने का मतलब यह है, इसके बाद आता है गांधी जी के द्वारा कौन होता है आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन क्यों लाया गया था, तो इसलिए लाया गया था क्योंकि जलियांवाले हत्याकांड में दोषियों को सही तरीके से सजा नहीं मिली थी, इसलिए गांधी जी रुष्ट थे और उन्होंने फिर क्या चलाया, देश में देशव्यापी अभियान चलाया जिसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, तो 1920 में, 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ किया गया था असहयोग आंदोलन। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया और आने वाले वीडियो में आपको एक से बेहतर वीडियोस मिलेंगे और साथ साथ अच्छे प्रश्न एग्जाम्स के लिए, और आपकी तैयारी में हम अच्छे ढंग से भागीदार होंगे। और थैंक यू ऑल ऑफ यू।